पावांगे दुहल कहना चाहूंगा। दौलत से कामयाबी नहीं, शोहरत से कामयाबी नहीं, तो कामयाबी किससे मिलेगी? तो आप ख्याल ही ख्याल में जरा मक्का शरीफ चलिए। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जिसके पास दौलत भी है। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जिसके पास शोहरत भी है। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जो बज़ाहिर कबीले का सरदार भी है। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जिसके पास दुनिया के आशाइश की सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मेरे फिक्र ने कहा, अबू जहल तेरे पास दौलत है लेकिन तू कामयाब क्यों नहीं हुआ? अबू जहल तेरे पास हुकूमत है, तू कामयाब क्यों नहीं हुआ? तो अबू जहल ने सारी जिंदगी दौलत कमाया, शोहरत कमाया, सब था। अबू जहल के पास सब था लेकिन दिल गुलामी मुस्तफा से खाली था। कह दो सुभान अल्लाह। अबू जहल के पास सब, दिल हुजूर के गुलामी से खाली। अबू जहल मिट गया, नामो निशान खत्म। उसी मक्के में एक काले रंग का गुलाम रहता था। उसी मक्के में एक काला गुलाम जिसके पास रहने को घर भी नहीं, जिसके पास खाने को खाना नहीं, जिसके पास पहनने को कपड़ा भी नहीं। मैंने कहा ऐ बिलाल, अब कह दो सुभान अल्लाह। ऐ बिलाल, तू इतना काला, तेरे पास खाने को नहीं, तेरे पास पहनने को नहीं, तेरे पास रहने को नहीं, लेकिन आखिर वजह क्या है? आज सुन्नियत की दुनिया में तेरा डंका बजता है, आज मीनारों मिंबर पर तेरी सदाएं बुलंद होती है। बिलाल, कौन सा तीर मारा तूने, कौन सा काम किया, इतना कामयाब हुआ? अभी नहीं, जब तक कयामत ना आ जाए बिलाल का नाम बाकी रहेगा। बिलाल कौन सा काम किया? अबू जहल के पास दौलत, शोहरत, इज्जत, कबीले का सरदार, सब नाम लेने वाला कोई नहीं। बिलाल तेरे पास कुछ नहीं था, आज सारी दुनिया सुन्नियत में तेरा नाम है। तो बिलाल ने मुझे जवाब दिया, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। कह दो ना सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे मतलब क्या? जब तक दुनिया वाले के गुलाम थे कोई नहीं जानता था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। हुजूर के गुलामी में जब से आया मैं अनमोल हुआ, और इतना अनमोल हुआ, इतना अनमोल हुआ बिलाल कि काबे के छत पर बिलाल, और काबे के छत पर बिलाल, अब बिलाल के तलवे के नीचे काबा। अल्लाह अकबर। बिलाल कितना कामयाब हुआ, उसके पास तो कुछ नहीं था। इसीलिए कहता हूँ हुजूर के गुलाम बन जाओ, सारी कामयाबी तुम्हारे लिए, दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी। अब तुम कहोगे समीर तूने दुनिया में कामयाब होने का राज तो बताया है, बिलाल के तरीके को अपनाना होगा, कौन सा काम करे कि कब्र में भी कामयाब हो जाए? तो सुन लो, सुन लो, सिर्फ इतना कहूंगा, मुस्तफा के गुलाम बनो, और सिर्फ नारे वाले नहीं। एक तरफ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, एक तरफ हुजूर के नाम पर जान देने की बातें करो, दूसरी तरफ नमाजों को छोड़ो, दूसरी तरफ माँ बाप की बेइज्जती करो, दूसरी तरफ गुनाह करो। ऐसे नहीं, बल्कि सच्चे गुलाम मुस्तफा बनो। और जिस दिन अल्लाह की इज्जत की कसम लिख कर ले लो मुझसे, जिस दिन सच्चे गुलाम मुस्तफा बन गए, उसके बाद कब्र में गए, तो फिर होना क्या है? अरे लोग डरे, क्योंकि लोगों को बचाने वाला कोई आया ना है। मेरा तो ईमान है और हम सब का ईमान है। लहद में जब मुस्तफा की आमद होगी, अरे मुस्तफा की जब आमद होगी, अंधेरा दूर हो जाएगा, और तुम हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजार कर अगर कब्र में गए, इतने कामयाब हो गए, इतने कामयाब हो गए, डरना मत, डरना कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्तफा के गुलाम, सुन लो, मुस्तफा का गुलाम जब कब्र में जाए तो जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का, कह दो ना जरा, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। डरना नहीं, जिस दिन हुजूर के गुलाम बन गए, कफन भी तुम्हारा मैला नहीं हो सकता। दाढ़ियों को मुड़ा कर कभी हुजूर के गुलाम नहीं बन सकते।
زنا کے مناظر دیکھ کر حضور کے غلام نہیں بن سکتے، فلم دیکھ کر حضور کے غلام نہیں بن سکتے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانا سن کر حضور کے غلام نہیں بن سکتے، مسجدوں کو ویران کر کے حضور کے غلام نہیں بن سکتے۔ ہاں ہاں، جس دن تم نمازی بھی بن گئے، پتہ نہیں اس قوم کو داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی ہے۔ ارے سنو تو، داڑھی کی عظمت کے لیے اس سے بڑی بات بھی کوئی ہوگی دنیا میں؟ اللہ تبارک و تعالی، اگر آپ سن لیں اس بات کو، اگر اس داڑھی سے چہرے کی خوبصورتی کم ہوتی تو اللہ اپنے رسول کے چہرے پر کبھی داڑھی نہیں دیتا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی۔ آپ جس دن داڑھی رکھنے والے غلام بنے، جس دن مسجدوں کو آباد کرنے والے غلام بنے، جس دن اپنے ماں باپ کے ادب کرنے والے غلام بنے، جس دن مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے غلام بنے، دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب۔ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے حضور کی غلامی میں آ جاؤ، ورنہ اقبال نے تمہیں کہا تھا، میری پوری تقریر یاد رہے نہ رہے، آخری اس جملے کو یاد رکھنا اور دل پر لکھ لینا۔ اقبال نے تمہیں فکر دیا تھا، اگر مصطفیٰ کے غلامی سے دور ہو گئے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری منزل کامیابی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا اور مکمل سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا کریم اس مبارک محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جان سے، مال سے، جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کے گھر میں بے پناہ رزق عطا فرمائے، بول دو آمین۔ اللہ ان سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ جن جن لوگوں نے حصہ لیا ان کے گھر میں، خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ اسے شفا عطا فرما دے، کوئی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے اللہ اس محفل کے صدقے اور ان سب مصیبت والوں کی مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک